हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। तो एनर्जीज़ कुछ इस तरीके से हैं जो डिवाइन फेमिनाइन्स है। मैं एनर्जी वाइज ही बात करती हूँ। जो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों भी है ना, काफ़ी सैड चल रही हैं और जैसे बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है उनकी। ठीक है, तो इस पर्जिंग के थ्रू आपकी स्पेशली थर्ड आई पे ज़्यादा आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोगों की थर्ड आई ओपन हो रही है। थर्ड आई ओपन होती है तो तब आपको जैसे बहुत वियर्ड से सपने आएंगे, या फिर आपको जो पुराने आपके कार्मिक्स हैं वो ड्रीम्स में आ सकते हैं। कुछ लोग आके आपको ड्रीम्स में मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा ना अपने सर में है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करोगे। आपको बहुत ज़्यादा नींद थकान सी लगेगी, ऐसा लगेगा उठो ही नहीं बिस्तर से। ओके, और हार्ट चक्रा में भी काफ़ी लोगों के इफ़ेक्ट दिख रहा है। तो आप लोगों को बहुत से ऐसा लग रहा होगा कि कभी ऐसा लग रहा होगा कि बहुत रो दो, कभी मन बहुत भारी लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ फील हो रही होगी कि भाई कुछ करने का मन नहीं है। और थोड़ी देर में आप नॉर्मल हो रहे हो तो बहुत ज़्यादा फिर परेशान भी हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपके बैठे बैठे झगड़े हो रहे होंगे, मतलब मुंह मिल जाता है ना, ऐसे कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने पलट के कुछ बोल दिया। आपको कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, ज़रा सा भी कोई कुछ बोले तो ऐसा लग रहा होगा यार चुप हो जा, या फिर आप गुस्से में पलट के कुछ बोल देते हो। तो इस तरीके से आपके साथ चीज़ें हो रही होंगी। ओके, और आपको बहुत ज़्यादा सैड, बहुत 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 ज़्यादा सैड एनर्जीज़ हैं दोनों तरफ। और आपको जैसे बस ऐसे दिमाग में आपके चल रही होंगी कि पीछे ये क्या क्या हो गया, आपके साथ क्या क्या हुआ, कहाँ आपकी गलती रही है, कहाँ आपने बहुत सी जगहों पे डिवाइन ने आपको बचा भी लिया है, बहुत सी जगहों पे आपको बहुत सारे लेसन्स भी मिल गए हैं डिवाइन से। ये इस तरीके से आपको फील हो रहा होगा। ओके, और फिर जो स्पेशली नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में रहे हैं, या फिर जिनके बहुत बहुत ज़्यादा कार्मिक्स रहे हैं, तो इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा कि उनके साथ क्या क्या हो गया और उन्होंने क्या क्या सरवाइव कर लिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि ये बैक फ्लैश जो होते हैं, जो पिछली यादें जो बार बार आपको पिछला जो हुआ है वो बार बार याद आ रहा है, और आप बार बार उस एनर्जी में जा रहे हो। आप अपने आप को कोशिश कर रहे हो कि आपको बिज़ी रखूँ, मूवी देख लें या फिर कुछ और चीज़ कर लें, लेकिन नहीं, आप घूम फिर कर आ रहे हो और वही टॉपिक पे आप कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होगे कि आप मैं जैसे ये ट्रॉमा क्या होता है, या ये अब्यूज़ क्या होता है, या फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर वो एंजल नंबर की मीनिंग क्या है, वो ये क्या, मतलब आपको कहीं ना कहीं पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप वापस से उन सब चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होगे। फिर आपका सोलमेट कौन है, आपका कार्मिक कौन है, आपको ये कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा। आपको एक पल में कोई कार्मिक लग रहा होगा तो एक पल में कोई सोलमेट लग रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। आपकी लाइफ में कोई नया आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना चला गया हो, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है आप फिर भी सैड हो, आप बहुत अधूरा फील कर रहे होगे। आप बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा होगा कि नहीं यार, कहीं मन नहीं लग रहा है मेरा, और बहुत ज़्यादा पर्जिंग वाली एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा यू नो अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भारीपन लग रहा होगा मन में, और बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान होगी। ओके, और जिनके लोअर चक्रास में हो सकता है, जिनके लोअर चक्रास में एनर्जी फ़्लो हो रही है, हो सकता है कि उनको वहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा हैवी फ़्लो फील हो, या फिर कुछ वहाँ पे दर्द जैसा फील हो जाए, या कोई मूवमेंट जैसा फील हो जाए लोअर चक्रास में। तो ये हो सकता है कि वहाँ से भी आपकी एनर्जी फ़्लो हो रही है। ओके, और आपको अभी जैसे 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या फिर 999 बहुत 999 और 1111, ये तो बहुत से लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग्स, या फिर एंडिंग ऑफ समथिंग, के किसी को कोई एक चैप्टर क्लोज होता है और एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको फील हो रही होंगी, ये नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। तो
आपको डेफ़िनेटली 12-12 पोर्टल आने तक काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, अभी आप 0 से 100 पे चले गए, ऐसा नहीं। 1 2 3 ऐसे थोड़ा लेवल आप ऊपर चले जाओगे और आपको बेटर फील होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ जो हैं 11-11 तक हैं। और स्पेशली मैं अगर आपको ये बताऊं कि अगर ये जो इस वक्त की जो एनर्जीज़ हैं वो सभी पे इम्पैक्ट कर रही हैं, जो पहले से इस जर्नी में है बहुत पहले से, और जो नए भी आए हैं, सभी को फ़िलहाल ये एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है। क्योंकि प्लैनेट्स भी जो हैं, जिन प्लैनेट्स मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है, मार्स, जुपिटर, ये सब जितने भी हैं इनके मूवमेंट्स भी बहुत अलग हैं, ट्रांजिशंस हो रहे हैं, प्लानिटरी ट्रांजिशंस चल रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें आपकी लाइफ में। और अब जैसे जैसे आगे आगे आप जाएंगे ये एनर्जी थोड़ी सी सबसाइड हो जाएगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल एनर्जीज़ काफ़ी हैवी हैं, सैड है, नहीं कुछ मन कर रहा है, चुपचाप अपना रिलैक्स करें, आपका जो मन कर रहा है वैसा करें, ज़्यादा अपनी बॉडी को, अपने आप को फोर्स ना करें, क्योंकि और आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ठीक है, अभी आपको इस वक्त ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं दूर चले जाऊँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे सबसे अकेला रहना है, शांत रहना है, अंधेरे में रहना है। जैसा फ़िलहाल आपका मन कर रहा है वो आप करें, लेकिन साथ साथ थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज़ करने का भी काम करें। जैसे सॉल्ट वाटर बाथ ले लिया आपने, या फिर थोड़ी देर के लिए आप गार्डन में चले गए, या फिर आपने मून लाइट ले ली हो, जैसे मून लाइट में चले गए हो, तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी करें ताकि आप ये जो एनर्जी से जल्दी बाहर निकल आ पाए। नहीं तो अगर आप ऐसे ही रहोगे तो ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट एनर्जीज़ हैवी हैं और अभी कुछ टाइम के लिए हैवी रहेंगी ही, और 2-4 दिन से ज़्यादा ही हैवी हैं, और आगे भी, मतलब आज तो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी है एनवायरनमेंट में। और आज का जो आसमान था वो भी काफ़ी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा सैड हो। ठीक है, तो ये बहुत सैडनेस चल रही है। तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं इन सब चीज़ों के साथ। अगर आपको एनर्जीज़ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, या आपको बहुत ज़्यादा इजी फील नहीं हो रहा हो, या कोई किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है, तो मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।